I am sharing my screen. It just says that you started screen sharing, but it doesn't show the screen. It's not showing. Okay, let me try again. What about now? Yeah, I can see it now. Good, good, good. Now you see me. Okay, next is Saujanya. I think it's in the rack. Let me go to the On drop top. tablet. Let me check. नहीं bottom पे नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है. मैं check करने लगा. क्या पढ़ रहे थे? Magnetism and matter. Electromagnetic. Lenz's law is where we stopped. चलो सही है. आगे बढ़ते हैं. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, याद रखना. चलो तो आगे बढ़ते हैं. जल्दी जल्दी 1 घंटा ही है, उसमें से 10 मिनट तो हो भी गए. तो I'll be quick. Let me gather my belongings. Am I? Okay. लेंज लॉ के क्वेश्चन हमने कर लिए. ठीक है. EMF, motional EMF is what we'll be studying now. Motional electromotive force. Very interesting phenomenon. Take a look. There are 2 ways of dealing with it. I'll tell you my favorite way. What happens is, if there is a magnetic field in a region, let's say here, there is a magnetic field in this location B, and this guy, the rod, I've drawn a rod here, moving with a velocity v like this. Think about the puny electron, which is here. It's a negatively charged particle. By now you should know that the electron will experience a force due to the magnetic field. Can you tell me the direction of the force? So ना बोलो बेटा. Upwards होगा ना force. हाँ, V क्रॉस B करेंगे तो हाँ, क्योंकि ऊपर नेगेटिव तो अपवर्ड्स होगा. तो यहाँ पे देखो नेगेटिव 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 हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और नीचे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. फिर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इसके अंदर ऐसे. क्यों? जैसे कैपेसिटर में नहीं होता यार, यहाँ पे पॉजिटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक फील्ड सेटअप हो जाएगा. तो होगा क्या कि इस बेचारे इलेक्ट्रॉन पे 2 फोर्स लग रहे हैं. एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है FB, QV क्रॉस B, FB की वैल्यू QVB, और एक इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है QE. समझ आ रहा है? फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा है. तो दोनों को जब बराबर कर देंगे ना, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो उसको बोलेंगे स्टैटिक कंडीशन. एक्चुअली स्टैटिक नहीं होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम होएगा. इफ यू हैव स्टडीड केमिस्ट्री, you know what it means. For equilibrium, FB should be equal to FE. Right. That means QVB should be equal to Q into E. In this case, Q is small e. So let me not take the liberty of writing Q. I will write E only. E and E cancels. I am left with V is equal to E by B. Right. Okay. पर इससे तो कुछ भी साबित नहीं हुआ. एक मिनट, हमें E निकालना है. सॉरी, I have been out of touch for so long. E is equal to, not so long, quite some time, BV. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. अभी मेरे को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस. तो लेंथ ऑफ द रॉड इज L and it is a uniform electric field is what we are assuming. That means potential difference, छोड़ो, पोटेंशियल डिफरेंस को भी छोड़ो, EMF बोल लेते हैं उसको सीधा. EMF epsilon is equal to
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड, दैट मींस एप्सिलॉन इज इक्वल टू BVL। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV या BVL। दिस इज मोशनल ईएमएफ। Right. Okay. नॉट इमोशनल ईएमएफ, मोशनल। तो मोशनल ईएमएफ, अच्छा ये एक तरीका है, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी पॉजिटिव नेगेटिव, जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव किधर जा रहा है पॉजिटिव किधर जा रहा है, उससे आप निकाल सकते हो। जैसे यू डिसाइडेड नो वेयर द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, वेयर हाँ द इलेक्ट्रॉन इज हेडेड, उससे पता चल जाएगा कि नेगेटिव साइड कौन सी है पॉजिटिव साइड कौन सी है। तो दिस रॉड विल एक्ट लाइक ए सेल। This terminal being negative, this hence the word the EMF. Epsilon, which is BLV, is the EMF. Okay. Apart from that, what we are also talking about here is दूसरा भी एक तरीका होता है फैराडेज लॉ से करने का। फैराडेज लॉ से कैसे करते हैं, उसमें तामझाम चाहिए थोड़ा। तामझाम क्या चाहिए, रॉड को एक रेल पे बिछाना पड़ता है, ये रेलिंग है, ये मेटालिक है सारी चीजें, अच्छा। और रॉड इज स्लाइडिंग ऑन द फिर से रॉड ऐसे चल रही है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है B। अब देखो इस लेंथ को बोलो x, बाय फैराडेज लॉ mod of epsilon, or I'm just simply calling it epsilon, is d phi by dt माइनस d phi by dt होता है, मैं लिख रहा हूँ d phi by dt is equal to, इस विड्थ को बोलो b या w, जो भी बोलना है, is equal to d by dt of area, this area into magnetic field, Yeah. and that means epsilon will be d by dt of a small b, अच्छा b नहीं है ये, सॉरी ये l है, ये लेंथ ऑफ रॉड के बराबर ही है। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू एक्स इंटू बी। तो देखो b तो बच्चे कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, bl बाहर आ गया, dx by dt, dx by dt क्या है, v है, देख लो ध्यान से, हाँ सर। dx by dt क्या है। अच्छा माइनस साइन लगाओगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो मॉड वर्ड को मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, माइनस साइन लगाएंगे तो हमारा काम और बन जाएगा। कैसे, बिकॉज माइनस dx by dt is v, एक्चुअली कम हो रहा है ना x का वैल्यू, तो राइट। हाँ। BLV, तो एप्सिलॉन इज स्टिल BL। ये दो तरीके हैं इमोशनल ईएमएफ निकालने के, समझ आ गया? हाँ सर। गुड। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। एनसीईआरटी है आपके पास? तो है लेकिन लानी पड़ेगी। लेके आओ फिर, जाओ। ओके। पार्ट 2 ओके। क्लास 12। हाँ सर। हाँ इसमें पेज नंबर 213 खोलो। ओके।
So 6.6. Yeah. Okay. So you're moving a rod so that it traces out a ring. Is that what they're saying? हाँ, रोटेट कर रही है ना रॉड, जैसे पंखे की ब्लेड रोटेट करती है. So could you Yeah. solve this? Sorry, how So do I'm we solve this? trying to find, yeah, I tried to use the same BLV formula, and V That I won't tried to work. find in terms of angular terms, V but तो अलग अलग आएगा ना, यही प्रॉब्लम है. it's not leading तो anywhere. इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा. इसको ध्यान से देखना. तो ऐसे रोटेट करा ओमेगा से, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो किसी पॉइंट को ले लो डिफरेंशियल, जिसकी लेंथ है dl, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इफ दिस इज x, देन लेट मी कॉल इट dx, लेंथ dx एलिमेंट की, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू x. तो अब इसका ईएमएफ हो Yeah. जाएगा df इज इक्वल टू b dx इंटू v ओमेगा x. और क्योंकि ईएमएफ्स ऐड हो सकते हैं, डोंट ignore that part. You can actually add EMF. They are scalars and they will add together. एक एलिमेंट का दूसरे के साथ, because polarity भी सेम है.
गेटिंग, अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सेल सीरीज में लगे हुए हैं हाँ सारे सर, सेल, या तो ये ऐड हो जाएंगे। सीरीज में एडिशन है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 ऐसे ऐसे, इसलिए इंटीग्रेशन काम कर जाएगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू, करो अब करो, हाँ सर। So x square by 2 into b into omega आएगा। हाँ एक्स नहीं एल, लिमिट भी डालनी भाई। अच्छा अच्छा हाँ। आर, इन्होंने क्या बोला, लेंथ बोला ना 1 मीटर, हाँ तो 1 मीटर डाल दो। रेडियस, रेडियस बोला है, तो एल जो है वो 1 मीटर आ जाएगा। ओमेगा भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, तो वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। यार वो हमारा कंसर्न नहीं है, और एक्स नहीं बोलना, लेकिन एल बोलो या आर बोलो, ठीक है, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल लिया था, लिमिट लिमिट 0 टू एल या 0 टू आर होगी, मैंने एल ले लिया। ओके चलो अब करो 6.7, हाँ ठीक है, करो सौजन्या 6.7 करो, आई विल बी राइट बैक। एक बार 6.7 ट्राई कर लो।
Yeah, did you get it? Yeah, sir. So I got -5. हाँ, मतलब वो पैरेलल में होंगे तो फर्क नहीं पड़ता। मेन बात ये थी, ठीक है, मेन हाँ कॉन्सेप्ट सर। ये था कि जो रिंग बन रही है उसके सेंटर से लेके चारों तरफ जो स्पोक्स लगे हुए हैं, मेटेलिक स्पोक्स, वो जो भी साइकिल का टायर टाइप बना हुआ है, उसमें सेंटर से यहाँ पे जो भी ईएमएफ है, डजंट मैटर, यहाँ पे एक सेल लगा दिया तुमने, फिर एक और लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? पोटेंशियल मान लो 100 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये भी 100 वोल्ट, 0 वोल्ट, तो फर्क क्या पड़ा, पैरेलल में लगे हुए सेल, ठीक है, हाँ तो सर। बात रहेगा पूरे उस पे। चलो सही है। अब हम बात करेंगे एनर्जी कंसिडरेशन की। एनर्जी कंसिडरेशन में हम ये देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन या क्या हो रहा है, मतलब कुल मिला के तो होता क्या है, करंट एप्सिलॉन बाय आर होता है। किसमें करंट? इस सर्किट में। यहाँ पे एप्सिलॉन है ईएमएफ और आर इज द रेजिस्टेंस of the whole circuit, including the rod and the railing. इस पूरे तामझाम का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, Yes. स्मॉल आर। तो ये हो गया करंट। तो भाई आर है तो यार पावर लॉस भी होगा, पावर लॉस हो गया आई स्क्वायर आर, या बोल सकते हैं एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर। आई स्क्वायर आर नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन है मेरा बी एल वी, तो हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर, ये मेरा पावर लॉस हो गया। अच्छा, तो ये पावर लॉस हो रहा है तो यानी ऐसा तो है नहीं कि अगर रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इफ v is constant, then we need to do some work by work energy theorem, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है ऑन द रॉड। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो रहा है नेगेटिव, यानी कि एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी चाहिए इसकी। अगर हीटिंग हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी चाहिए। धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल डिके होता है एक्चुअली। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे ना इस रॉड पे तो एक्सपोनेंशियल डिके होता है वेलोसिटी का विद टाइम या समथिंग लाइक दैट। रॉड रुक जाएगी धीरे धीरे, इनफाइनाइट टाइम पे जाकर रॉड रुक जाएगी, ठीक है। ये है लेंजेस लॉ। बाय लेंजेस लॉ rod should lose speed exponentially due to joule heating, due to energy loss via joule heating। समझ आ गया? Yes, sir. But no if no buts just but if we do mechanical work on the rod, speed can remain constant। जो हमने assumption लिया है शुरू से कि कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड करनी है भैया हमको, ठीक है। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये समझ लो कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको ध्यान से समझना। करंट मान लो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, करंट का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा करंट। हाँ सर। ये ऐसे सेल हो गया ना ये, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट हो गया ऐसे,
अगर करंट ऐसे है तो अभी BIL लगा के देखो, करंट I, B is in, F is equal to IL क्रॉस B। इसलिए ये वेक्टर फॉर्मूले काम आते हैं जो हमने पढ़े हैं अभी। L क्रॉस B करेंगे तो L किधर है, करंट की डायरेक्शन में नीचे, B किधर है ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इस तरफ, फॉर इक्विलिब्रियम। Right. मैकेनिकल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, F एक्सटर्नल बोल लो, इज इक्वल टू FB। तो F जो है वो BIL, और I क्या था, BLV/R। तो ये क्या आ गया, B²L²V/R। और पावर, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, इज इक्वल टू B²L²V/R इंटू V। तो पावर आ गई B²L²V²/R। यही नोटेबल बात है यहाँ पे कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। तो ये दोनों सेम ही है। ये है एनर्जी कंसिडरेशन, समझ आ गया Right. Okay. हाँ सर। है ना, मस्त है, बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन नंबर हाँ। 6.8। सर निकालना क्या है इसमें? इसमें हमें ग्राफ बनाना है। Sketch the variation of these quantities with distance, whatever quantities they are talking about. And it's not as easy as it looks, by the way. Hello. Yeah, am I audible? So your voice broke for a bit. What I'm saying is, इसमें निकालना है sketch the variation of these quantities with distance. ग्राफ Okay. बनाना है, ग्राफ। अच्छा. Okay.
So I was able to do it for force and power Okay. through those formulae, but for flux, how will you get? I'm not able to understand. फ्लक्स के You लिए will only for force and power से हो गया, but flux. कोई बात नहीं, बताता हूँ. हाँ. फ्लक्स का देखो, जब तक ये चल रहा है तब तक फ्लक्स कांस्टेंट है, जो ब्लू वाले रीजन में. फिर निकलते ही जीरो हो जाएगा. क्यों? Correct. फ्लक्स हाँ. नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी. फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि एरिया विद इन द रीजन ऑफ कंसिडरेशन इज इंक्रीजिंग. रीजन ऑफ कंसिडरेशन क्या है? The blue dots. विद इन द रॉड. समझ रहे हो मेरी बात आप? रॉड के अंदर का मतलब ये जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो रॉड के लेफ्ट साइड का है, वो एरिया फ्लक्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है. एरिया फ्लक्स का फॉर्मूला भूल तो नहीं गए आप? फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. Yes sir, yes sir. तो एरिया बढ़ता जा रहा है ना जैसे जैसे रॉड राइट हो रहा है. Correct. हाँ हाँ. अब जब वो बाहर निकल जाएगा तो एकदम से ड्रॉप टू जीरो. तो फ्लक्स कैसा आएगा? बढ़ रहा है लीनियरली, फिर ड्रॉप टू जीरो नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, कुछ देर होएगा, फिर वापस से वो मैक्सिमा से मिनिमा पे जीरो पे चला जाएगा. ये है फाई बी का. और Sir, डिस्टेंस तो आप पॉइंट जीरो जाएगा. जीरो क्यों हो जाएगा? जब यहाँ पे रॉड आ जाएगी तो जीरो नहीं हो जाएगा फ्लक्स. करेक्ट. हाँ 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 सर. ओके. समझ आ गया? हाँ. और डिस्टेंस कैसे डिसाइड करोगे? डिस्टेंस तो यार कॉमन सेंस है. एल तक वो मैक्सिमा जाएगा, फिर एम तक, फिर एम से एल तक भी वो कांस्टेंट रहेगा, और फिर एल से के वापस रिवर्स में वो जीरो पे चला जाएगा. बी एल बी, हाँ बी सर. इंटू लेंथ इंटू ब्रेड. Yes sir. Okay. ओके नेक्स्ट. और कुछ और भी तो है. सर वो फोर्स पावर वाले आ गए. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. 4 ही एंटिटीज हैं. तीसरी फोर्स पावर आ गया और एक बचा है. ईएमएफ कौन निकालेगा? एक. या सर, गॉट इट. वही फ्लक्स के बेसिस पर ही जहां तक बढ़ रहा है उसके हिसाब. और इनका वो समझ आ गया आपको? क्या बोलते हैं, कैसे बोलूं, मतलब पोलैरिटी, डायरेक्शनैलिटी, नेगेटिव पॉजिटिव. फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव ही है. ईएमएफ पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है. फोर्स की भी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, पावर की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही है. स्केलर मतलब स्केलर वेक्टर का चक्कर है या पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है. ठीक है ना? हाँ सर. हाँ तो वो ये वाला है. क्या सर? चलो अच्छा हुआ तुम समझ गई. आगे बढ़ते हैं. Eddy currents and then inductance. So I think we will be able to finish eddy currents today. No, I'll just go 10 minutes extra because I started late. So inductance में थोड़ा सा we will dab into, but I have a class at 4 unfortunately. चलो देखते हैं कितना होएगा. We'll see.
एडी करंट्स तो करा ही देता हूँ जल्दी से। एडी करंट्स, एडी करंट्स मतलब अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं है कि बुरी चीज ही है, बट जनरली इसके बुरे इम्प्लीकेशंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ओके क्या है मैं बता देता हूँ, आई एक्सप्लेन। सो बेसिकली एडी करंट्स आर, होता क्या है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, अभी इधर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, हो कुछ भी सकता है, नॉर्थ है मैग्नेटिक और साउथ है पोल बार मैग्नेट का, उसमें अगर आप कोई, मान लो आप कोई मेटेलिक शीट पैन जैसे कि ऑसिलेट कराओगे, तो होगा क्या कि इस स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये पैन एंटर, फर्दर एंटर और एग्जिट करेगा, तो उससे क्या होगा कि ईएमएफ जनरेट होएगा। ईएमएफ इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स by Faraday's law. Due to EMF, currents are generated. Currents called eddy currents. पानी में भी होता है, कभी रिवर राफ्टिंग करी है आपने? नहीं सर। तो क्या किया, कोई बच्चे हो, कोई नहीं, कर लोगे, मैंने भी 12th के बाद ही करी थी। Currents called eddy currents, पानी में भी होती है, नदी में। Currents called eddy currents are generated in the metallic object. This causes heating in the object. And also impedes the motion of the object by Lenz's law. लेंज लॉ बोलता है कि यार इसको अंदर डालना मत, जैसे वो इसको बोलता है रॉड को कि भैया तुम्हें तो हम स्टॉप कर देंगे, तुम्हारे वेलोसिटी को 0 पे ले जाएंगे, लेंज लॉ बोलता है। लेंज लॉ का काम ही यही है कि फैराडे में जो होना है उसको रोकना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऑल्सो हाँ impedes the motion, impedes its motion by Lenz's law. तो दोनों चीजें बड़ी काम की हैं, क्योंकि यार मोशन को इम्पीड करना, जैसे रेजिस्टेंस क्रिएट करना मोशन में और हीटिंग करना, ये मशीनरी के लिए अच्छी चीज नहीं है। जनरली स्पीकिंग मशीनरी के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मशीनरी में आप चाहते हो कि यार मतलब स्पीड बढ़िया बनी रहे, है ना, हाँ मतलब दोस्ती बनी रहे, और उसके अलावा और क्या, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, one second. I have to reply to the student. He is asking for the class at 4. Cool. Okay. So अच्छी बात नहीं है, बट कई बार काम आ जाती है ये चीज। क्यों? मान लो यार कोई ट्रेन है, अपनी इंडिया वाली तो घटिया ट्रेन, खच्चर ट्रेन होती है, घटिया नहीं, लेकिन विदेश में आपको पता है कि कितना अच्छा सिस्टम है। तो यार उन हाई स्पीड ट्रेन के लिए, जैसे बुलेट ट्रेन है, उनको रोकने के लिए यार हम ये डिस्क ब्रेक या नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स यूज नहीं कर सकते, वो मैकेनिकल ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, फिर हमको चाहिए मैग्नेटिक ब्रेकिंग। राइट ठीक हाँ है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में ये जो इम्पीड हो रहा है ना, मान लो मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने सिर्फ ये इमेजिन किया हुआ है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अल्टरनेट करा देते हैं, यानी बढ़ा कम कर देते हैं, तो एडी करंट जनरेट होती है, और एडी करंट जनरेट होने से ये जो चक्का है, ट्रेन का जो व्हील है, ये मूव करना बंद कर जाता है। ठीक है, समझ आ गया? राइट हाँ हाँ, सर तो हाँ मतलब किसी तरह से मैग्नेटिक ब्रेकिंग यूज करके, ये सेकंड वाला पॉइंट यूज करके मैग्नेटिक ब्रेकिंग कराते हैं,
ठीक है। और अच्छी बात क्या है, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन जो कुकिंग होती है ना, कुकिंग इंडक्शन फर्नेस होती है। फर्नेस फर्नेस नहीं बोलना चाहिए, जो हमारा इंडक्शन कुकर होता है, जिस पता है जो इलेक्ट्रिक वाला इंडक्शन देखा है कभी आपने, गैस के अलावा जो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, देखा है कभी या नहीं देखा है? नहीं हाँ, देखा सर। क्या नहीं देखा? आप 12वीं में हो यार सौजन्या, आपके पापा को बोलूंगा। क्या तो सौजन्या ने वो वाला इंडक्शन वाला कुकर ही नहीं देखा जिसपे चाय गर्म करते हैं? सर इतनी चाय नहीं पीते, मुझे शायद देखा होगा और वो एग्जैक्ट या वो नहीं कोई आ बात रहा नहीं, कोई बात रिकलेक्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाय की बात चल रही थी और मेरी चाय आ गई बाहर से। कैन यू इमेजिन द कोइंसिडेंस? आई हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ कोइंसिडेंसेस लेटली। एनीवे, एनीहू, तो एक वो इंडक्शन कुकर जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक हीटिंग से। लेकिन इंडक्शन फर्नेस होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। वो क्या करते हैं, बड़ी कमाल की चीज करते हैं कि वो एक बहुत ही बेसिकली हीट रेजिस्टेंट आउटर कोटिंग का कोई मतलब वेसल बनाते हैं और उसके अंदर मेटल भर देते हैं, जैसे कि आयरन, मेटल राइट। ओर या मेटल भर देते हैं, और उसको उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस कराते हैं। हीटिंग ड्यू टू एडी करंट मेल्ट्स द मेटल। और ओके। वही फर्नेस का तो काम ही यही है कि मेटल को मेल्ट करना। मेटलर्जी में जब स्टील प्लांट होती है जैसे, तो जरूरी नहीं है ना आप कोयले से आग लगाओ, आप बिजली से इंडक्शन भी करा सकते हो, समझ रहे हो? तो हाँ एडी सर। करंट से उसके अंदर का जितना भी लोहा है वो पिघल जाता है। कॉपर है, स्टील है, गोल्ड है, जो भी है, बिना आग जलाए, ठीक है ना? तो और बुरी बातें भी हैं। वो बुरी बातें तो मैंने आपको बताई दी कि यार हीटिंग और रेजिस्टेंस कौन। सो नॉट ऑल साईराम आ गए हैं। कोई नहीं, साईराम को बाद में देखेंगे। 5 मिनट हैं अभी। तो साईराम, साई श्याम। ओके, मेरी गलती, आई शुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम। नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम मे बी। सो या यही है। मैं लेकिन 2-3 चीजें और हैं, वो पॉइंट नोट करा देता हूँ। मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और अच्छी चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन नीडल्स ऑफ मीटर्स, नीडल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपने वो पढ़ा है ना, गैल्वेनोमीटर? हाँ सर। तो उसकी जो नीडल थी उसके नीचे स्प्रिंग लगा था। करेक्ट या। तो अगर आप उसमें करोगे ना एक्चुअली उसको, तो वैसे नीडल है ना काफी देर तक ऑसिलेट ही करती रहेगी टू एंड फ्रो बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग एक्शन। तो या तो आप उसको किसी और तरीके से डैम्प करो। उस डैम्प हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, एसएचएम, डैम्प नहीं सिंपल सर। हार्मोनिक मोशन? नहीं, अभी नहीं पढ़े? कोई नहीं, या तो उस हार्मोनिक मोशन को आप डैम्प करो, रेजिस्टेंस से हो ही जाएगा वो, लेकिन वो काफी देर तक ऑसिलेट करेगी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। राइट। ओके। सेकेंडली, फिर मैसेज कर रहा है, साइको है। सेकेंडली, 4 बजे बोला तो 4 बजे आ भाई, चलो कोई नहीं। सेकेंडली, मैग्नेटिक एडी करंट यूज करके हम लोग डैम्पिंग करा सकते हैं, उसके मोशन को रोक सकते हैं बाय लेंजेज लॉ, ठीक है? और उसके अलावा इसकी शक्ल भी बना देता हूँ मैं। एडी करंट की शक्ल ऐसी होती है, गोल गोल। वाटर में, रिवर में, अगर आपके फादर को पता, पूछना कि पापा रिवर में एडी करंट्स कैसी दिखती हैं, ठीक है? तो कभी आप राफ्टिंग करोगे तो यू विल सी दीज एडीज, ऐसे ऐसे, भंवर, भंवर बोलते हैं उसको हिंदी में, एडीज इन वाटर, हेंस द नेम एडी करंट। चलो, आई स्टॉप हियर, देयर इज नथिंग। नहीं 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 नहीं, है पावर मीटर्स, इसका मुझे पता नहीं है। आजकल इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। पहले लेकिन आते थे इलेक्ट्रिक पावर मीटर विद शाइनी सिल्वर डिस्क, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कैसे, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स
उसमें ऐसा कुछ होता है कि एडी करंट जनरेट होती है, उससे हीट जनरेट होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके थ्रू वो नापते हैं कि कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है। तो शाइनी मेटल डिस्क uses eddy currents to measure electric power consumption. समझ आ गया? हाँ सर। चलो 4 भी बज गए हैं ऑलमोस्ट। So I'll get going. I'll give you 10 minutes next time. याद दिला देना बस, ठीक है? तो आई होप यू एंजॉयड। और अभी गड़बड़ नहीं होएगी, होपफुली थर्ड वेव आ रही है, बट कोई नहीं, अभी मच मोर कॉशियस नाउ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, and I'll see Yeah. you next time. Stay safe. Bye bye. Thank you sir. Bye. You're welcome.